अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के तड़का के प्लेटफॉर्म से आज हम नैब की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। आज ये पहला सवाल है, सेक्शन 5 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद, तो डील करता है लेजिस्लेशन को। उसके बाद है सेकंड सवाल है, सेक्शन 5A ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डिफाइन एज, डिफाइन किसको करता है, ये एक्यूज को डिफाइन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 5B ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन, बोला सेक्शन 5B ऑफ द नेब ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के मतलब क्या है, तो ऑप्शन सी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद है सेक्शन 5C ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विथ, 5C कौन से उसको डील करता है, एसेट्स को करता है। उसके बाद है एनी प्रॉपर्टी ओन कंट्रोल बाय और बिलोंगिंग टू एनी एक्यूज्ड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड, तो एसेट इसका राइट आंसर है। फिर सेक्शन 5(9)(d ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डिफाइंस एसोसिएट्स, इसका राइट आंसर है। एनी पर्सन हु इज और हैज बीन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ our keeping account for the accused or who enjoys or have enjoyed any benefit from the asset is associate, इसका right answer है। फिर any person who ostensibly hold or is in possession or custody of any property of an accused on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused is called ostensible owner or बेनोमाइंडर, बेनामीदार, बेनामीदार, BENAMIDR। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड बेनामी इज डैश टर्म, जो बोला वर्ड है मतलब जो बेनामी का वर्ड है इज डैश टर्म, कौन सी मतलब टर्म है इसमें, लैटिन है, फ्रेंच है, पर्शियन है, तो ये पर्शियन टर्म है। उसके बाद बोलते हैं सेक्शन 5 क्लॉज ई ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डील विथ, प्लस सेक्शन 5 का क्लॉज ई जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, वो किसको डील करता है, तो वो करता है चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को डील करता है। उसके बाद एज पर सेक्शन 5F ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 कोड मीन, बोला सेक्शन 5F ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 में कोड के मतलब क्या है, CODE कोड के मतलब क्या है, तो इसके मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। फिर एक कंसीलिएशन कमेटी मीन, कंसीलिएशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन, मतलब कंसीलिएशन कमेटी किस सेक्शन के अंदर आती है, तो इसका ए राइट है, 20 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। फिर सेक्शन 5 डैश ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डिफाइन कोड, सेक्शन 5 में कौन से उसको किया हुआ है डिफाइन, तो इसका आंसर है बी, मतलब 5G of the National Accountability Ordinance define code।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा मर्ज हो गया। फिर 22 क्वेश्चन है द जज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी कोड इज अपॉइंटेड बाय, मतलब अकाउंटेबिलिटी कोड के जज अपॉइंट किसके जरिए होता है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन with the Chief Justice of High Court concerned. President in Constitution with the Chief Justice of High Court concerned. 23 question Section 5H of the National Accountability Ordinance 1999 define, मतलब 5H नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का जो 5H है वो किसको डिफाइन करता है? तो वो जजेस को डिफाइन करता है। फिर 24 क्वेश्चन है डिप्टी चेयरमैन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटेड बाय कौन करता है? बी, प्रेसिडेंट करता है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज अपॉइंटेड बाय, मतलब ये ब्यूरो जो डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट होता है इसका वो किसके जरिए होता है? सदर के जरिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन 5I डिफाइन, मतलब सेक्शन 5I जो है वो डिफाइन किसको करता है? तो फ्रीजिंग को करता है। फिर बोल रहा है 26 बोल रहा है फ्रीजिंग इंक्लूड, फ्रीजिंग के अंदर भाई क्या चीज़ शामिल होती है? तो फ्रीजिंग के अंदर अटैचमेंट आती है, सीलिंग आती है, प्रोहिबिटिंग कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी, और इसका आंसर डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये राइट आंसर है इसका, ऑल ऑफ दीज होगा, सब आता है इसमें। फिर 27वां क्वेश्चन है सेक्शन 5M ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डिफाइन, सेक्शन 5M किसको करता है? ये करता है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस को, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस 5M डिफाइन करता है। उसके बाद 28 क्वेश्चन एज पर सेक्शन 5N ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस ऑफेंस मीन, ऑफेंस के क्या मतलब है इसके अंदर? ऑफेंस के पहले है द ऑफेंस ऑफ करप्शन, फिर एक करप्शन प्रैक्टिस, एनी अदर ऑफेंसेस स्पेसिफाई इन शेड्यूल ऑफ द ऑर्डिनेंस, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। उसके बाद 29 क्वेश्चन सेक्शन 5P ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डिफाइन, तो प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है एज पर सेक्शन 5P ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस प्रॉपर्टी मीन, इसमें प्रॉपर्टी का मतलब है, तो इसमें प्रॉपर्टी का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। 5P मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज डिफाइंड इन सेक्शन 5- ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, तो कौन सा है? क्यू के अंदर प्रॉपर्टी सेक्शन 5Q ऑफ द नेशनल ऑर्डिनेंस अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 का जो क्यू है उसमें आती है प्रॉपर्टी। फिर 32 है सेक्शन 5-A ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद, किसको डील करता है? ये करता है टेन्योर ऑफ अ जज, ये करता है टेन्योर ऑफ द जज। फिर एज पर सेक्शन 5A सब सेक्शन 1 ऑफ जज ऑफ द कोर्ट हु इज सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ -year फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट एज जज, तो इसका आंसर है 3 years। सवाल एक दफ़ा फिर देख लिया एज पर सेक्शन 5A सब सेक्शन 1 ऑफ अ जज of a court who is serving district and session judge shall hold office for a period of 3 years from the date of this initial appointment as judge। सही है।
फिर ये हो गए हमारे 33 क्वेश्चंस तक हो गए। 33 के बाद होगा ये। फिर इंशाल्लाह 34 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।